अमृतकाल में जनता को यूं निचोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, नहीं देखे? 12 महीना का 13 महीना पूरा दिया। जियो ले लीजिए, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, फ्री का दे रहे थे, अब देखिए बढ़ा दिए। तो उसमें सबसे ज्यादा तो हिंदू उपभोक्ता है। वैक्सीन कंपनियों से चंदा लेकर जो लैब में पास नहीं हुआ वैक्सीन ठुकवा दिए। तो आपको हिंदुओं की जान की फिक्र नहीं थी कि हिंदुओं के ब्रेन हेमरेज होंगे, हार्ट अटैक होगा? तब आपको चिंता नहीं थी। जब सरकारी पद खाली थी तो तब आप उसको अगर रिक्तियां भरते तो सबसे ज्यादा हिंदू परिवार के लोग जाते, ये चिंता नहीं थी आपको। आप मणिपुर नहीं जाते, आप हिंदू पहलवान बेटियों को घसीटा गया, यौन शोषण आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, तब आपको हिंदुओं की चिंता नहीं थी। तो जिस धर्म में सांप तक को पूजने की परंपरा हो, उस धर्म में इंसान से नफरत की बात करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? उसे सर्टिफिकेट लेना है, भाजपा के लोगों से लेना है, भाजपा के दलाल मीडिया के पत्रकारों से लेना है, पेंट खोल के दिखाना पड़ेगा कि कितना नहीं हो रखा हमारा है। सारा हिंदू खोल खोल के पत्रकारों को दिखाया फिर कि देखो जी हमारा सर्टिफिकेट है। कोई हिंदू सड़क पर नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं, वो कालनेमी और रावण की नाजायज संतानें हैं। देश से तो माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसने हिंदुओं के साथ धोखा किया, छल किया और हिंदुओं को गुमराह कर हिंदुओं को गर्त में ढकेलने का काम किया। अरे भाई, आपने प्रधानमंत्री को एक शब्द भी मणिपुर पर बोलते देखा, बेरोजगारी पर बोलते देखा? बोलो, महंगाई पर कैसे होगा विकसित भारत? वही सीमेंट की जगह राख का इस्तेमाल करा के पुल गिरता रहे। विपक्ष की भूमिका की बात आप जहां तक करते हैं तो विपक्षी दल तमाम सरकार से सवाल पूछती रही है। शुक्र है कि देश राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। अच्छा, हाँ, क्या होता है अपमान, बताओ? देखा ना, हिंसक बताया है, देखते हैं नहीं देखते? बिल्कुल निश्चित तौर पर हाँ। इस बात को साक्ष्य को दिया है बजरंग दल के और भाजपा के गुंडों ने। आपने देखा अहमदाबाद में किस तरीके से भगवा पहनकर किसी एक लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय के ऊपर हिंसक आक्रमण करना, तो ये तो सबूत है। हिंदुओं को हिंसक बताएंगे क्या राहुल गांधी? आप समझिए हिंदू। राहुल गांधी कौन सर्टिफिकेट देंगे? आप कौन पत्रकार हो? अरे वो छोड़िए, अरे कौन सा पत्रकार हो? पर्सनल। अरे भाजपा के दलाल हो क्या? अरे भाई, हिंदू मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे। तो हिंसक कौन है? किसको हिंसक अरे बोलते? आपने नहीं देखा? सब देखा है। हिंदू मतलब आप समझिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हो, जो विश्व वसुदैव कुटुंबकम की बात कहता हो। इसीलिए तो हिंदू धर्म में पेड़ पूजे जाते हैं, जल पूजा जाता है, इसीलिए तो वायु पूजा जाता है, इसीलिए तो आप देखते होंगे पक्षियों को पूजा जाता है, कुत्तों को पूजा जाता है, गाय को पूजा जाता है, मछलियों को पूजा जाता है, चींटियों को पूजा जाता है, चूहों को पूजा जाता है। यहाँ तो जिस धर्म में सांप तक को पूजने की परंपरा हो, उस धर्म में इंसान से नफरत की बात करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी पार्टी को आप हिंसक कैसे बता दीजिएगा? निश्चित तौर पर भाजपा आरएसएस हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, देश ने देखा है। और ये कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाए हिंदुओं के। जब आपने वैक्सीन कंपनियों से चंदा लेकर जो लैब में पास नहीं हुआ वैक्सीन ठुकवा दिए, तो आपको हिंदुओं की जान की फिक्र नहीं थी कि हिंदुओं के ब्रेन हेमरेज होंगे, हार्ट अटैक होगा? तब आपको चिंता नहीं थी। जब सरकारी पद खाली थी तो तब आप उसको अगर रिक्तियां भरते तो सबसे ज्यादा हिंदू परिवार के लोग जाते, ये चिंता नहीं थी आपको। आप मणिपुर नहीं जाते, आप हिंदू पहलवान बेटियों को घसीटा गया, यौन शोषण आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, तब आपको हिंदुओं की चिंता नहीं थी। बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में। कौन कर रहा है बचकानी बात? राहुल गांधी। अच्छा, क्या खाते आप? फिर मेरे पर अरे भाई, मैंने पूछ रहा हूँ। खाना ही खाते हैं भाई। नहीं खाते ना? अगर रोटी खाते, अन्न खाते, तो आप इस तरीके की बात ही नहीं करते। अरे तो मोदी जी तो मंद बुद्धि के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। उनको तो जो चिट्ठी लिख के दिया जाता है, पर्चा पढ़ के बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर देख के बात करते हैं। वो कौन सा भुज्यम वाला बात आप देखे होंगे, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था तो। आप उधर सवाल ये है कि वो धर्म संसद नहीं है, वो कर्म संसद है। काम की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं जो मोदी जी करते थे। बिल्कुल नहीं। तस्वीर क्यों दिखाई धर्म के? क्यों नहीं? आईना दिखाया गया कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में नफरत की बात नहीं है, और देश सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। तो फिर मंगलसूत्र, भैंस, तो ये मुगल, ये सब। अरे भाई, आप मुगलों ने बनारस के मंदिर को नहीं तोड़ा, देश के आधुनिक भारत के औरंगजेब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को तोड़ा। किसने तोड़ा बनारस में मंदिरों को? जमीन दोज किया, बताओ?
किसने हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला, किसने हिंदुओं पर महंगाई की मार दी, किसने बीफ कंपनियों से चंदा खाया? तो ये बात तो आप कह ही नहीं रहे। किसने वैक्सीन कंपनियों से चंदा खाया, किसने सटोरियों से पैसा खाया, किसने शराब कारोबारियों से पैसा खाया? जो सब चीजें हिंदू धर्म में वर्जित है। तो धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं संसद में? यार फिर आप एक बात कहिए कि आपने जो पूरे देश में घूम घूम कर सवाल कर रहे, अगर उस सवाल का जवाब देना गुनाह है क्या? आप बताइए ना। वहाँ पे काम की बात करनी चाहिए, देश के अंदर और मुद्दे नहीं है क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री ने काम की बात की है? प्रधानमंत्री है यार, सुन ही नहीं रहे आप भाजपा टीएसएल के दलाल बने जा रहे हैं, आप भांड की तरह। बिल्कुल, अरे भाई आपने प्रधानमंत्री को एक शब्द भी मणिपुर पर बोलते देखा, बेरोजगारी पर बोलते देखा? बोलो, महंगाई पर बात कर रहे हैं ना। अमृत कैसे होगा विकसित भारत? वही सीमेंट की जगह राख का इस्तेमाल करा के पुल गिरता रहे, आपने देखा? तीन, अरे भाई कौन सा हादसा? जैसा आप बता रहे हैं। शर्म है ही नहीं। जबलपुर एयरपोर्ट देखे कैसे गिरा, दिल्ली टर्मिनल 1 पर क्या हुआ, राजकोट में जहां से प्रधानमंत्री को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, हीरासर एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ? सब जगह रिश्वत दो, चंदा दो, धंधा लो। शर्म आपको है नहीं? आपकी धर्म अच्छा। में आयत हुई नहीं हुई? कोई हम हाथ नहीं हुई, हमारा हिंदू धर्म, हमारा। अरे यार, तो सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? राहुल गांधी तुमसे सर्टिफिकेट लेना है, भाजपा के लोगों से लेना है, भाजपा के दलाल मीडिया के पत्रकारों से लेना है। पेंट खोल के दिखाना पड़े कि कितना नहीं हो रखा हमारा है। सारा हिंदू खोल खोल के पत्रकारों को दिखाया फिरे कि देखो जी हमारा सर्टिफिकेट है। सारा हिंदू सड़कों पे कोई हिंदू सड़क पर नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं, वो कालनेमी और रावण की नाजायज संतानें हैं। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से कालनेमी ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया, ये वही लोग हैं जो भगवा पहनकर देश में आतंक फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और हिंदुओं को गुमराह करते हैं। नाजायज बोल करके आप गाली दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूतना ने स्तनपान की जगह विषपान कराया था, प्रभु श्री कृष्ण ने उसका वध किया। यही हमारे धर्म की खासियत है, धर्म और अधर्म की लड़ाई। अच्छा, एक बात बताइए, देश से माफी मांगे राहुल गांधी, पूरे देश से माफी मांगे। देश से तो माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसने हिंदुओं के साथ धोखा किया, छल किया और हिंदुओं को गुमराह कर हिंदुओं को गर्त में ढकेलने का काम किया। माफी मांगना चाहिए कि राम मंदिर का उद्घाटन भाजपा इवेंट के रूप में कर इन्होंने राम के साथ जो अन्याय किया, जो प्रभु श्री राम के मानने वाले लोगों के साथ किया, प्रभु श्री राम का शराब का ही नतीजा है कि भाजपा के लोग जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े वहां वहां से भाजपा की हार हुई। मांग उठ रही है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। बस हो गया? कहाँ हुआ? सवाल एक बार किया, करके जवाब देखे दिया थे ना। ना। अरे एक बार करके देखे थे ना, हाँ। क्या हो गया? छीन दो लिया जगह से जीत लिए, तो फिर क्या हो गया? लिया था राहुल गांधी। अरे भाई, आपके हाथ में पावर था, आपके हाथ में पावर था, आपने उसका बेजा इस्तेमाल कर, दुरुपयोग कर, आपने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ की, देश के लोकतंत्र को खत्म किया। और आपके नेता कहते थे, एक नहीं कई नेता कहते थे 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने भाजपा को ही बदल दिया, भाजपा का भूगोल बदल दिया। एक बात बताइए, आप कौन बैठा है? बैसाखियों के सहारे 15 अगस्त की डेडलाइन है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, ये सरकार कभी भी जा सकती है। अगर नहीं गई तो फिर क्या करेंगे? अरे भाई, फिर आप ही भविष्यवक्ता हो जाते। आप तो पहले ही 420 दे रहे थे, आप लोगों को 1,04,000 नहीं लिखने आता है आपके भाई को, हैं? आप आए हैं बकवास करने यहाँ। एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री को मंदबुद्धि बता रहे हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता रहे हैं। एक बात बताइए, हाँ। प्रधानमंत्री में अगर अकल होती तो क्या प्रधानमंत्री बगैर लैब में पास किए हुए वैक्सीन कंपनी से चंदा लेकर देश की आवाम को वैक्सीन ठुकवाते हैं? क्या 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली होते हुए क्या रिश्तियाँ नहीं निकालते? क्या अंबानी अडानी के लिए काम करते अगर बुद्धि होता तो? ये मंदबुद्धि के लोग हैं। आपने प्रधानमंत्री को बिल्कुल अकल नहीं है। ये बैसाखी तो अब आया है, पहले बुद्धि भी, इनकी बुद्धि जीव जंतु खा गए हैं, है ही नहीं बुद्धि। अगर बुद्धि होता तो देश के विकास में लगाते, ना कि राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ करने में लगाते और अपने ही देश में इस तरीके की बातें, नफरत की बातें नहीं करते। तो लगा तो दिया, अमृत काल आ गया। अब वही वाली बात है कि आप लोग लाजू मरे ढीठू जी, आप भी फोन यूज कर रहे होंगे,
आप फ्री में लिए होंगे जियो, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर थे, सेल्समैन सप्लायर थे, अब आपको क्या लग रहा नहीं पता है। नहीं मांगेंगे राहुल गांधी? अरे माफी तो मांगना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। हाथरस कांड पर देखिए, राहुल गांधी जी काम की बात करते, राहुल गांधी जी हालचाल पूछने गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, एक शब्द नहीं बोला कि हाथरस पीड़ित के बारे में बोल लेते। आखिर क्यों, कैसी क्या मजबूरी है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं हरनी बोट कांड पर? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं बड़ौदा के हरनी बोट कांड पर, राजकोट के टीआरपी गेमिंग सेंटर में जो आग लगी, सूरत में जो तक्षशिला में हुआ, मोरबी पर क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री चिराग तले अंधेरा। जब अपने गुजरात के बारे में नहीं बोल पाते तो देश के बारे में क्या बोलेंगे? राहुल गांधी 1984 में थे। अरे यार कुछ भी, अरे सुन तो लो, अरे यही बेशर्मी की बातें हैं। आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे तो आप पैंट क्यों पहनते हैं? आप भी नंगा घूमिए, आप भी पाषाण काल में चले जाइए। 1984 का जो दंगा था उस पर पूरा देश शर्मिंदा है, और गांधी परिवार ने इस बात पर साफ सुथरे में कहा कि ये जो भी हुआ हम इसके लिए माफ़ी मांगते। बात खत्म है, आप समझो। लेकिन अब उन्होंने जो अमृतसर गुरुद्वारों में जाकर सेवा की है, जो सिख समाज के किसान आए थे, किसानों के साथ जब उन्होंने खड़ा हुआ तो आपको नहीं दिखाई दिया? वो तो वोट की राजनीति है भाई। अच्छा, किसान आंदोलन वोट की राजनीति है, तब प्रधानमंत्री काहे कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद के खर्चा, बिजली के खर्चा पर 50% जोड़कर एमएसपी देंगे? आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? काहे ना ऐसा वोट की राजनीति प्रधानमंत्री कर ले रहे हैं? यानी एक तिलकधारी उसके साथ खड़ा है जो हिंदुओं का अपमान करे। देखिए, हिंदू दो तरह के हैं, एक है भाजपा का हिंदू, एक है देश का हिंदू। 16 लाख हजार करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने भाजपा के हिंदू उद्योगपतियों का माफ किया। अगर वही 16 लाख हजार करोड़ रुपया देश के 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाता तो क्या होता? आप बताइए। अब उससे किसानों के कर्जे माफ हो सकते थे, उससे 20 साल तक 400 में सिलेंडर दी जा सकती थी, उससे सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। आखिर क्यों? तो साफ और स्पष्ट है, राम नाम रटना, पराया माल अपना। भाजपा का यही फॉर्मूला है। अयोध्या का विकास नहीं देख रहे हैं आप तो। अच्छा, देख के आए हो? अरे रतौधी है कि मतौधी है भाई? अयोध्या का विकास ना देख रहे हैं कि सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढा में सड़क हो रहा है? आपने नहीं देखा भक्ति पथ राम पथ, जहाँ लाखों हिंदुओं को उजाड़ कर जिस अयोध्या की जमीनों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानाओं को दे दिया गया, और वहाँ के जो हिंदू थे उनको उजाड़ दिया गया, उनकी आने वाली नस्लों का क्या होगा? आपने नहीं देखा? क्यों हारे ये अयोध्या? और अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहे कि वहाँ खाना पीना लेके जाना, वहाँ पानी भी नहीं खरीदना। अरे तो जमीन तो उन्हीं के हैं, तो वहाँ जाओगे क्या करने तुम, झकमराने? ये लोग जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कहने वाले लोग हैं, ये लोगों का कोई मतलब नहीं। आप देखिए, वो प्रभु श्री राम का नाम भूल गए वाजपेयी, राम का नाम भूल गए, भूल ही गए। अब वो दूसरा फॉर्मूला अपना लिए, जय जगन्नाथ। अरे भाई, आप प्रभु श्री राम को इतना जल्दी कैसे भूल गए? कैसे आपकी जहन से उतर गया? चुनाव में प्रभु श्री राम ने शराप दिया, कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी ने गदा चलाई। भाजपा का सुपरा साफ है।